रिटायर्ड आईपीएस प्रेम प्रकाश जी हमारे साथ हैं, जो आज चंद्रशेखर आज़ाद के धरने में पहुंचे थे। यहाँ पर जो पीड़ित परिवार है उनसे भी मिले हैं। सर, पीड़ित परिवार से आपकी मुलाकात हुई है, क्या बातचीत हुई है, क्या उन्होंने अपना ग्रीवांस रखा है आपके सामने? ये बड़ी दुखद घटना हुई है। पीड़ित परिवार ने जो बताया जिस तरह से, उससे लगा कि जो न्यूज़पेपर्स में, सोशल मीडिया में जो अभी तक चल रहा था उससे भी कहीं ज़्यादा गंभीर है। 11 तारीख को ही जो लड़की जब गई है उसको अपनी मौत की आशंका थी। उसके बाद उसकी जब गुमशुदगी लिखाई गई तो उसको सीरियसली नहीं लिया गया और उसी से उसकी हत्या होगी। अगर तुरंत पुलिस हरकत में आती तो अवश्य वो लड़की आज जिंदा थाना होती। लेवल पर सर कुछ कमियां थाना लेवल पर इस तरह की जो ये कमियां, क्योंकि गुमशुदगी को अमूमन कई बार बहुत हल्के से ले लेते हैं, लेकिन ये देखना चाहिए कि कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, पढ़ी लिखी लड़की है, कॉलेज में जा रही है और वो ग्रेजुएशन कर रही है। तो ऐसी बच्ची की जब गुमशुदगी की बात आए तो एक हमें शक करनी चाहिए कि कहीं अपहरण तो नहीं हो गया। जवान लड़की है और यही हुआ उसमें। उसके बाद जब उसकी लाश मिल जाती है फिर पुलिस तेजी लाती है इसमें। और उसके बाद जो नाम दिए गए उनमें सबसे बड़ा ग्रीवांस यही था कि कुछ लोगों को बचाया जा रहा है, लेकिन अब उसमें डीआईजी के संज्ञान में आ गया है, एसएसपी के संज्ञान में आ गया। तो उन्होंने अभी निलंबन कराया है एक जो इसमें अभियुक्त है उनका, जिसने साथ दिया एविडेंस मिटाने में मदद की। और अभी जो बातचीत हुई है, अब ये निश्चित रूप से जो इन्वेस्टिगेशन है वो बहुत गंभीरता से अभी होगी। तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसको किस तरीके से देखते हैं? अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें मेन एक्यूज तो अकाउंट फॉर कर लिए गए हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो उसमें लूप होल से वो यहाँ इंगित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि जितनी गंभीरता जो शुरू में अगर बढ़ती जाती तो शायद ये घटना नहीं होती। 2 साल पहले भी इस लड़की के साथ ये वारदात हो चुकी थी जिसमें इनका समझौता हुआ था और चौकी पर ये सब बातचीत की गई थी, लेकिन उसके बाद भी वही लोग जो उस समझौते में शामिल थे इस बार वो अभियुक्त के रूप में पाए गए हैं। 8 जुलाई को जो घटना हुई सर, यहाँ पर जो लाठीचार्ज हुआ, आप एज ए पुलिस ऑफिसर उसको किस तरीके से देखते हैं? ये जस्टिफाई कहीं किया जा सकता है? अब ये कुछ जो वीडियोस आए हैं वो बिल्कुल उसमें जस्टिफिकेशन नहीं बनता, लेकिन जो एक प्रोफेशनल तरीके से क्राउड कंट्रोल करना चाहिए था वो करना चाहिए था। लेकिन बीच में जो कुछ लोगों का बताया गया कि क्रिमिनल हिस्ट्री वाले लोग आ गए, उन्होंने बीच में इस तरह डिस्टर्ब करने की कोशिश की। और कोई एक सरमान ऐसा कोई अगर लीडर होता वहाँ पर तो शायद ये नौबत नहीं आती, बातचीत हो जाती। संवाद का रास्ता अपनाना चाहिए था और जो गुस्से में या जैसे भी कहें एक ये जो घटना हुई है उसको किसी तरह कंट्रोल करना चाहिए। इस तरह की जो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होती हैं सर, इसका नुकसान जो पीड़ित पक्ष है उसकी तो पिटाई हो गई, उसके अलावा जो लॉन्ग टर्म नुकसान है वो किसको होता है? पुलिस विभाग को, जनता को, या अधिकारी के प्रति जनता का जो यकीन है उसको? अब पुलिस जनता की रक्षा के लिए है और विशेषकर कमज़ोर वर्गों की रक्षा का विशेष दायित्व है। तो ऐसे में अगर कहीं ऐसी घटना होती है तो कहीं ना कहीं विश्वास डगमगाता है, तो इससे पुलिस की छवि भी खराब होती है। तो ऐसा आगे ना हो इसके लिए अधिकारियों को सतर्क भी किया गया है और आज वार्ता भी होगी तो उसमें बताया जाएगा कि ऐसे ये कोई भी अधिकारी को, वरिष्ठ अधिकारियों को ये सब जल्दबाजी के कारण नहीं करने चाहिए। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अगर इस पूरे मामले में कोई सीरियस एक्शन नहीं लिया जाता, जैसे थानेदार के खिलाफ भी उंगलियां उठ रही हैं और जो आरोपी हैं उनके खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई हुई, तो निश्चित तौर पर जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसका भी कहीं ना कहीं कोई जिम्मेदारी बनती है। तो फिर उसके बाद फिर आप लोग कैसे आगे स्टैंड लेने वाले हैं? अभी इसमें बताया गया, अभी वरिष्ठ अधिकारियों से वार्तालाप होगी और जो एसपी स्तर के अधिकारी हैं, सीओ स्तर के अधिकारी, उनसे बात हुई है तो ये बात आईओ तक पहुंच जाएगी। और जो कमियां रह गई हैं इन्वेस्टिगेशन में, अभी जैसे फॉरेंसिक रिपोर्ट इसकी आनी है, उसका भी उसमें थोड़ा जल्दी आ जाएगी तो पता चलेगा कि गंभीर घटना किस तरह की रही है। अभी पूरी तरह से इसमें जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनके बारे में जो एविडेंस है वो कलेक्ट किए जाने हैं और जिन लोगों को इसमें बयान देने हैं फ्रीली वो अपना बयान दे सकें। क्योंकि पहले भी जब 2 साल पहले घटना हुई है, अगर उस पर रोकथाम होती, कोई प्रिवेंटिव कार्रवाई हो जाती तो शायद ये इस तरह की कार्रवाई अब जो मर्डर के रूप में नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो रिटायर्ड आईपीएस प्रेम प्रकाश जी हमारे साथ थे, जो अब माफ कीजिएगा, आजाद समाज पार्टी के नेता हैं और पिछले दिनों ही इन्होंने हरिद्वार में चंद्रशेखर आज़ाद के साथ जो पार्टी है उसकी ज्वाइनिंग की। आज पहला एज ए पॉलिटिकल लीडर इनका पहला पब्लिक अपीयरेंस था और यहाँ पर जो कार्यकर्ता जुटे उनको इन्होंने संबोधित भी किया। और इसके अलावा जो पार्टी की थिंक टैंक टीम है उसके एक
डोमिनेटिंग मेंबर के तौर पर भी पार्टी में वो काम कर रहे हैं और अब आज का जो मसला है उसको भी, उसकी जो तकनीकी बारीकियां हैं इस पूरे केस की, उसको समझने में भी मदद कर रहे हैं और एक ब्रिज की तरह काम कर रहे हैं जो सिस्टम है उसके और पार्टी के बीच में। फिलहाल उन्होंने बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं, अब उस पर देखना है कि कैसे एक्शन होता है। कैमरा से सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।